एल्डरवुड हवेली ब्रियर ग्लेन के छोटे से शहर के किनारे पर खड़ी थी, रहस्य और अलौकिक कहानियों से घिरी हुई। यह याद जितना दूर तक था, उतने ही लंबे समय से यह हवेली वीरान पड़ी थी। स्थानीय बच्चे एक दूसरे को वहां जाने की हिम्मत दिलाते, लेकिन कोई भी कभी लोहे के गेट को पार नहीं कर सका। एक ठंडी शरद दोपहर एक जिज्ञासु लड़की, जिसका नाम एमिली था, अपने परिवार के साथ शहर में आई। एमिली साहसी थी और रहस्यों को सुलझाने का शौक रखती थी। एल्डरवुड हवेली के बारे में कहानियां उसे आकर्षित करने लगीं। उसने तय किया कि वह इसकी गहराई तक जाने वाली पहली व्यक्ति बनेगी। एक रात एमिली ने एक योजना बनाई। उसने अपनी जरूरी चीजें इकट्ठा की, एक टॉर्च, एक नोटबुक और अपनी दादी द्वारा दी गई एक छोटी सी चांदी की लॉकेट। उसने हवेली की ओर बढ़ने का निश्चय किया। एल्डरवुड की ओर जाने वाला रास्ता पुराने पेड़ों से भरा हुआ था, जिनकी शाखाएं हवा में जैसे रहस्य फुसफुसाती थीं। एमिली का दिल उत्साह और डर से धड़क रहा था। वह लोहे के गेट तक पहुंची, जो छूते ही चरमराने लगा। अंदर हवेली बड़ी और अंधेरी खिड़कियों वाली थी, जैसे उसमें कोई जीवन न हो। वह आगे बढ़ी और ओवरग्रोन पथ पर चलने लगी, जो मुख्य द्वार तक जाता था। जैसे ही वह पास पहुंची, दरवाजा कराहते हुए खुल गया, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। एमिली झिझकी, लेकिन अंदर चली गई। हवा ठंडी थी और धूल और पुरानी चीजों की गंध आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च से भव्य फोयर में रोशनी डाली, जिसमें मकड़ी के जाले और सफेद चादरों से ढका पुराना फर्नीचर दिखा। अचानक एक आवाज से वह चौंक गई। यह सिर्फ एक चूहा था जो फर्श पर भाग रहा था। एमिली ने हंसते हुए अपनी घबराहट को कम किया और अपनी खोज जारी रखी। हवेली में घूमते हुए उसने एक बड़े सजावटी दर्पण को देखा। यह धूल से ढका हुआ था, लेकिन वह उसमें अपनी परछाई देख सकती थी। उसने धूल को पोंछा और कुछ अजीब देखा। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह नहीं। एमिली ने चौंक कर कदम पीछे खींच लिया। परछाई वहीं रही, अब उदास दिख रही थी। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। साहस जुटाते हुए उसने उससे बात करने का निश्चय किया। तुम कौन हो? उसने पूछा। परछाई ने शब्दों को मुंह से कहा, जो वह सुन नहीं सकी। उसने और करीब झुककर समझने की कोशिश की। अचानक उसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी। मदद करो, यह कह रही थी। एमिली का दिल जोर से धड़कने लगा। कैसे? उसने पूछा। परछाई ने कमरे के कोने में एक छोटे दरवाजे की ओर इशारा किया। एमिली ने उसे देखा। दरवाजा भारी पर्दे के पीछे छिपा हुआ था। उसने पर्दे को हटाया और दरवाजा खोला। उसके पीछे एक संकीर्ण सीढ़ी थी, जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। एमिली ने गहरी सांस ली और नीचे उतर गई। हवा हर कदम के साथ ठंडी होती जा रही थी। वह नीचे पहुंची और खुद को एक मंद रोशनी वाले तहखाने में पाया। कमरे के बीच में एक पुराना संदूक था। वह सावधानी से उसकी ओर बढ़ी और ढक्कन खोला। अंदर उसे पुराने पत्रों का एक संग्रह और एक छोटी सजावटी चाबी मिली। उसने उन्हें बाहर निकाला और पत्रों को देखा। वे प्रेम पत्र थे, जिन्हें एक महिला ने लिखा था, जिसका नाम क्लारा था, और एक आदमी जिसका नाम एडवर्ड था। आखिरी पत्र में एक दुखद दुर्घटना का जिक्र था, जिसने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया था। एमिली को दुख का अनुभव हुआ। उसने चाबी को कसकर पकड़ा, यह सोचते हुए कि यह किससे खोल सकती है। उसकी परछाई ने उसे यहाँ एक कारण से लाया था। उसने दर्पण के पास लौटने का निर्णय लिया। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ी, उसने पीछे कदमों की आवाज सुनी। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दर्पण वाले कमरे में वापस आकर उसने चाबी को ऊपर उठाया। यह किसे खोलती है? उसने पूछा। परछाई ने दीवार पर एक चित्र की ओर इशारा किया। एमिली ने चित्र को हटाया, जिससे एक छोटी चाबी का छेद प्रकट हुआ। उसने चाबी डाली और घुमाई। एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट खुला, जिसमें उसकी खुद की लॉकेट जैसी एक लॉकेट थी। अंदर क्लारा और एडवर्ड की एक तस्वीर थी, जिसमें वे मुस्कुरा रहे थे और खुश दिख रहे थे। लॉकेट के नीचे एक नोट था। नोट में लिखा था कि क्लारा की आत्मा दर्पण में फंसी हुई थी।
किसी पवित्र हृदय वाले व्यक्ति के उसे मुक्त करने की प्रतीक्षा में। एमिली को एहसास हुआ कि उसे चुना गया था। उसने लॉकेट को लिया और दर्पण के सामने उठाया। परछाई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। धन्यवाद। क्लारा की आवाज धीमे से गूंज उठी। परछाई धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और कमरे में शांति का अनुभव हुआ। एमिली जानती थी कि उसने कुछ महत्वपूर्ण किया है। उसने लॉकेट को वापस छिपे हुए कंपार्टमेंट में रखा और बंद कर दिया। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकली, दरवाजा धीरे से बंद हो गया। उसे दिल में गर्माहट महसूस हुई, यह जानकर कि उसने एक खोई हुई आत्मा को शांति दिलाई है। एल्डरवुड हवेली अब इतनी भयानक नहीं लग रही थी। एमिली ने इसका रहस्य उजागर किया और इसके अंधेरे इतिहास में प्रकाश डाला। वह घर लौट आई, अपनी अद्भुत साहसिक यात्रा को अपने परिवार के साथ साझा करने के लिए तैयार। जैसे ही वह फुसफुसाते पेड़ों के बीच से वापस लौट रही थी, उसे पीठ पर एक हल्की हवा महसूस हुई, जैसे धन्यवाद के रूप में। एमिली मुस्कुराई, यह जानकर कि वह एल्डरवुड हवेली के रहस्य और उस आत्मा को कभी नहीं भूलेगी जिसे उसने मुक्त किया था। नमस्ते, मेरा नाम मिमी है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।